हेलो क्लास ट्वेल्थ वाले बच्चों, क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स एटम एंड न्यूक्लियाई लेक्चर 3। ठीक है, लास्ट क्लास में वी हैव स्टडीड अबाउट बोहर्स एटॉमिक पोस्टुलेट। नहीं पढ़ा है तो पहले उसको पढ़ लो, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। टॉपिक है स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। सारा प्रूफिंग बढ़िया से एक जगह पर लिख के साफ साफ रखने का। ठीक है, पहले नहीं देखा हो तो लेक्चर 2 पहले देख लो, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो कल का क्लास खत्म हुआ था कि अंत में बोहर्स एटॉमिक मॉडल में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिटल वी हैव डिराइव्ड एज En बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर n e का पावर 4 बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। लेक्चर 2 देख लो, और जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड पे उन्हें मालूम है यहीं पर खत्म हुआ था। एज प्रूव्ड अर्लियर in Bohr's atomic model, energy of electron in the nth orbital is En बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई स्क्वायर m e का पावर 4 बाई n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे पढ़ लिए थे। नहीं पढ़े तो वीडियो को यहीं पर पॉज कर दो। नहीं पढ़ा हुआ है तो वीडियो को यहीं पर पॉज कर दो। नहीं पढ़ा है तो वीडियो को यहीं पर पॉज करो और पहले पढ़ो। बाकी जिन्होंने पढ़ लिया आगे देखते हैं। अब according to Bohr's postulate discussed earlier, when the electron in a hydrogen atom, यही हमने पढ़ा था कि excited electron है, when the electron in a hydrogen atom jumps from excited में तो lower से higher, जब higher से lower आएगा तभी वो emit करता है photon of फलाना radiation, फलाना wavelength। तो ये पहले पढ़ चुके हैं, लेक्चर 2 देख लो नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। When the electron in a hydrogen atom jumps from higher energy level to lower energy level, the difference of energies of two energy levels यही emit होता है as a radiation of particular wavelength। ये हमने पढ़ा है लेक्चर 2 में, देख लो। और यही लाइंस को ही हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। जिन्होंने नहीं पढ़ा है बच्चों पहले देख लो, तब से 50 बार बोल चुका हूँ, बोर हो गए होगे, फिर भी यही बोल रहा हूं, पहले एक बार मिला लो। ठीक है, इसके बाद थोड़ी सी बातचीत की जाए। इसके बाद थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। ठीक है, तो इनिशियल EI यहां से स्टार्ट होगा। इनिशियल इलेक्ट्रॉन जिस एक्साइटेड होकर के जिस ऑर्बिट में चला गया है, दैट इज E इनिशियल EI, दिस इज -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर m e का पावर 4 बाई n के जगह पर n i लिख दे रहा है। यही चला गया है, एक्साइटेड होकर ऊपर चला गया है, ज्यादा वाला है, ऊपर वाला एनर्जी लेवल है, एक्साइटेड होकर के यहां चला गया है। 2 पाई स्क्वायर m e का पावर 4 बाई n i का स्क्वायर h का स्क्वायर। और जब वो वापस आएगा एक्साइटेड होकर के ऊपर, अब नीचे गिर रहा है, तो फाइनली जिस ऑर्बिट पर गया एनर्जी लेवल पर, उसका EF कैसे निकालेंगे? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर m e की पावर 4 बाई n f का स्क्वायर h का स्क्वायर n f का स्क्वायर h f का स्क्वायर। तो बाई बोहर्स पोस्टुलेट इसी समय पर फोटोन एमिट होगा जिसका एनर्जी HF होता है। तो ये EI माइनस EF इन्हीं दोनों के एनर्जी लेवल का डिफरेंस वाला ही एनर्जी फोटोन एमिट करेगा, जो कि स्पेक्ट्रल लाइन के फॉर्म में स्पेक्ट्रोग्राफ पर दिखता है। होगा कितना वैल्यूज? तो EI और EF को माइनस कर दो, EI और EF को माइनस कर दो, EI और EF को माइनस कर दो, आराम से माइनस करो, कॉमन निकालो। ध्यान से देखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर m e का पावर 4 बाई h स्क्वायर 1/nf का स्क्वायर -1/ni का स्क्वायर, इसी फॉर्म में आएगा। एक बार करके बढ़िया से देख लो, एक बार बढ़िया से करके भैया देख लो। एक बार सेटअप करके अच्छे से करके देख लिया जाए।
है ना, दोनों को माइनस कर देंगे। तो h इधर ला करके जैसे ही डिवाइड मार दोगे, h को जैसे ही ला करके डिवाइड मार दोगे, h को जैसे ही ला के डिवाइड मार दोगे, सो दिस इज 2 पाई स्क्वायर m e का पावर 4, h जैसे डिवाइड हो गया दैट विल बी h क्यूब 1 बाई nf का स्क्वायर माइनस 1 बाई ni का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद साइड में देखते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है किसी भी वेव के लिए वेलोसिटी बराबर लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। फोटोन एमिट हो रहा है, फोटोन ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट, v बराबर लैम्डा एफ नहीं, c बराबर लैम्डा एफ, f बराबर c बाई लैम्डा, और इस f के जगह पर हम लोग c बाई लैम्डा लिखेंगे, इस f के जगह पर c बाई लैम्डा, तो 1 बाई लैम्डा, तो c नीचे आकर के डिवाइड हो जाएगा। c जो है वो नीचे आकर के डिवाइड हो जाएगा, एक सेकंड रुको, c नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 1 बाई लैम्डा, समझ रहे हो ना, ये f था, f के जगह पर हमने 1 बाई लैम्डा लिख दिया, c बाई लैम्डा, तो 1 बाई लैम्डा और c इधर आकर के डिवाइड हो गया। तो दिस इज 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर m e की पावर 4 बाई सी एच क्यूब 1 बाई एन एफ का स्क्वायर माइनस 1 बाई एन आई का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला लिखते चलो। इसमें ये जो 1 बाई लैम्डा आया इसको भी हम लोग कहते हैं, दिस इज नोन एज वेव नंबर। 1 बाई लैम्डा को बच्चों वेव नंबर कहते हैं, इसको याद रखना, टेस्ट में कभी 1 बाई लैम्डा ही पूछ ले, 1 बाई लैम्डा इज आवर वेव नंबर। ठीक है, इसके बाद ये जो कांस्टेंट टर्म दिख रहा है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर m e का पावर 4 बाई सी एच क्यूब, इसी को ही हम लोग कहते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट। आरएच से मैंने डिनोट किया है, कई बुक में अलग अलग तरीके से डिनोट किया हुआ है। 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर m e की पावर 4 बाई सी एच क्यूब आर एच, दिस इज आवर रिडबर्ग्स कांस्टेंट। हमें 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर का वैल्यू मालूम है, 2 का वैल्यू मालूम है, पाई स्क्वायर का वैल्यू मालूम है, m मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है वो मालूम है, e चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है वो मालूम है, c स्पीड ऑफ लाइट है वो मालूम है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है वो मालूम है। सबकी वैल्यू रख देंगे, सबकी वैल्यू रख देंगे भैया, सबकी वैल्यू रख देंगे तो हमारा रिडबर्ग्स कांस्टेंट आ जाएगा। यूनिट मीटर पे पावर -1 1 बाई लैम्डा का ही है। दिस इज 1.1 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पे पावर -1। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला को हम लोग इस फॉर्म में याद कर लेंगे। 1 बाई लैम्डा दिस इज वेव नंबर, और लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन, और यही लैम्डा है जो एमिटेड रेडिएशन का है, जो कि स्पेक्ट्रोग्राफ में एमिशन स्पेक्ट्रा में दिखता है, उसका वैल्यू है 1 बाई लैम्डा बराबर आर एच 1 बाई एन एफ का स्क्वायर माइनस 1 बाई एन आई का स्क्वायर। ठीक है, एन आई ऊपर वाला है याद करना, मतलब हाइयर एक्साइटेड स्टेट वाला यहाँ पर होगा, लोअर एक्साइटेड स्टेट वाला यहाँ पर होगा। ठीक है, इसको याद कर लोगे, ये हो गया फॉर्मूला का डेरिवेशन। ठीक, अब कुछ चीज याद करने वाली है, कुछ चीज हमें याद करनी है, कुछ चीज हमें याद करनी है, कुछ चीज हमें याद करनी है। ठीक है, द सीरीज लिमिट ऑफ एनी स्पेक्ट्रल सीरीज, द सीरीज लिमिट ऑफ एनी स्पेक्ट्रल सीरीज करस्पॉन्ड्स टू एन आई बराबर इंफिनिटी। एन आई मतलब इनिशियली सबसे ऊपर वाला, अगर वो इंफिनिटी पर है, इलेक्ट्रॉन अगर सबसे ऊपर वाले स्टेट में है, इंफिनिटी पर है, एन इनिशियल इंफिनिटी पर है, मैक्सिमम एनर्जी स्टेट पर है, वहां से जब भी इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ गिरेगा, नीचे मतलब नीचे की तरफ गिरेगा, बिल्कुल ग्राउंड स्टेट में जब गिरेगा, एन आई बराबर इंफिनिटी से ग्राउंड स्टेट में जब गिरेगा, अपना जो ग्राउंड स्टेट होगा वो अभी हम लोग देखते हैं, मैंने याद रखना। सीरीज लिमिट ऑफ एनी स्पेक्ट्रल सीरीज करस्पॉन्ड्स टू एन आई बराबर इंफिनिटी हैज मैक्सिमम एनर्जी। एकदम फाइनल से लोअर तक गिरेगा तो मैक्सिमम एनर्जी का डिफरेंस होगा, है ना, और एनर्जी का डिफरेंस मैक्सिमम होगा तो वेवलेंथ जो है वो शॉर्टेस्ट होगा। फॉर्मूला में 1 बाई लैम्डा आ रहा है, तो इसको याद करना, जहां पर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात होगी वहां पर एन आई का वैल्यू इंफिनिटी होगा, जहां पर मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस का बात होगा वहां पर एन आई का वैल्यू जो है वो इंफिनिटी होगा। दूसरा नंबर, इफ एन इज द क्वांटम नंबर ऑफ हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन, जहां से जहां जा रहा है
और यू कैन से हाइयर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट की तरफ आ रहा है, तो जो हाइयर वाला अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, इफ n इज द क्वांटम नंबर ऑफ हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांजिशन, देन ये फॉर्मूला हमें याद करना है, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो n इंटू n माइनस 1/2 से आता है। मैथ्स वाले लोग समझेंगे कि ये nc2 कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, वहां से आता है, बट उतना याद करने की जरूरत नहीं है। इफ n इज द क्वांटम नंबर ऑफ हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांजिशन, देन टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज n इंटू n माइनस 1/2। ठीक है, अगर यहां तक याद हो गया तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ सीरीज के बारे में हमें याद करना है। ठीक है, कुछ सीरीज के बारे में याद करना है। तो जो एमिशन स्पेक्ट्रा पे अलग अलग एमिशन स्पेक्ट्रा में जो स्पेक्ट्रल लाइंस दिखते हैं बच्चों, वो सब का सब विजिबल रीजन में नहीं होता है। विजिबल रीजन वाले को तो बाल्मर सीरीज कहते हैं, बट स्पेक्ट्रोग्राफ में चेक किया गया अलग अलग रीजन में अलग अलग वेवलेंथ के लाइट एमिटेड हुए व्हेन बोर के एटॉमिक स्ट्रक्चर एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से व्हेन इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट एनर्जी लेवल से, मतलब हाईयर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आया। तो आपने फॉर्मूला भी देख लिया, 1/λ बराबर RH 1/nf का स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर। लीमन सीरीज या फिर यू कैन से लाइमन सीरीज में NF मतलब फाइनल मतलब जहां गिरना है वहां की बात हो रही है। वो अगर 1 है, NF की वैल्यू 1 है, तो n इनिशियल कहां से गिर सकता है इलेक्ट्रॉन? सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम मतलब n की वैल्यू 2 3 4 डॉट 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 से गिरे NF बराबर 1 पर, तो वहां पर जो वेव्स बनते हैं वो अल्ट्रावायलेट रीजन में बनते हैं, विजिबल रीजन में नहीं, दिखता नहीं है, बट चेक कर सकते हैं हम लोग, और उसी सीरीज को हम लोग लाइमन सीरीज कहते हैं। ठीक है, बाल्मर सीरीज वाला जो वेव्स है वही एक्चुअली में दिखा था, एमिशन स्पेक्ट्रा एक्सपेरिमेंट में पढ़ा दिया गया है पहले, वो विजिबल रीजन में दिख जाता है। कैलकुलेटेड वैल्यू है NF की वैल्यू 2, अभी आपने फॉर्मूला डिराइव किया उसमें देखना, NF की वैल्यू 2 गिरना है, फाइनली NF बराबर 2 पे गिरना है। Ni तीसरे से गिरे, चौथे से गिरे, पांचवें से गिरे, छठे से गिरे, उसको हम लोग बाल्मर सीरीज कहते हैं। उस तरह से पैस्चेन सीरीज इंफ्रारेड रीजन्स में दिखते हैं, इसमें NF की वैल्यू 3 है, Ni की वैल्यू 4 है, 5 है, 6 है, डॉट 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 डॉट। उसके बाद है ब्रैकेट सीरीज, ये भी इंफ्रारेड रीजन्स में ही दिखते हैं, NF की वैल्यू 4 है, Ni का वैल्यू 5 6 7 डॉट 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 डॉट। फिर है पी फंड भी बोलते हैं, पी फंड सीरीज भी कहते हैं, वो फार इंफ्रारेड रीजन्स में दिखता है, विजिबल आइज में नहीं दिखता। उसमें कहां पर गिरना है बॉस इलेक्ट्रॉन को? हाईयर एक्साइटेड स्टेट से NF बराबर 5 पे गिरना है, Ni 6 7 8 हो सकता है। यही हमारा डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज है जो कि आपको और हमको ठीक से याद करना है। इसके बाद वाले टॉपिक को थोड़ा और ध्यान से देख लेंगे, इसके बाद वाले टॉपिक को थोड़ा सा हम लोग और मेहनत करेंगे और थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अभी नोट बना करके हमने एनर्जी का वैल्यू डिराइव किया था, मतलब पिछले लेक्चर 2 में ही ये था -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई की स्क्वायर m e का पावर 4 बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। इसमें अगर हम लोग सारी वैल्यू रख दें हाइड्रोजन एटम के लिए, अगर हम लोग सारी वैल्यू रख दें हाइड्रोजन एटम के लिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर का वैल्यू मालूम, 2 मालूम, पाई स्क्वायर मालूम, m मालूम, e का पावर 4 मालूम और h स्क्वायर का वैल्यू मालूम। ये सबसे एनर्जी जूल में आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड मार देंगे, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल से डिवाइड मार देंगे तो यूनिट जूल से हट करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता है, पहले पढ़े होंगे। तो ये वैल्यू जो है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर m e का पावर 4 बाई n स्क्वायर h स्क्वायर का वैल्यू को जब 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट जूल से पलट करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता है, पहले पढ़े होंगे। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिटल एनर्जी लेवल इज -13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अब इसमें n की वैल्यू अगर हम लोग पुट करते चले, ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए बच्चों, ये पूरा प्रूफिंग, 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 लेक्चर 1 और 2 देखा है तो मालूम होगा, ये पूरा प्रूफिंग हाइड्रोजन एटम Z बराबर 1 पर है। जिन्होंने प्रूफिंग नहीं देखा है पहले देखो, शुरुआत से जो प्रूफिंग ये चल रहा है उसमें न्यूक्लियस के अंदर चार्ज को E लेकर के चैप्टर शुरू किया गया है, तो ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए प्रूफिंग है। ठीक है, ओके शोके। अब हम लोग n की वैल्यू अगर 1 पुट कर देंगे तो E1 विल बी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। यही E1 है, यही ग्राउंड स्टेट का एनर्जी है। फिर E2 के जगह पर -13.6 बाई 2 की स्क्वायर 4 हो जाएगी, दिस इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिटल और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में -13.4 तो नहीं, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वैसे ही E3 की वैल्यू -13.6 बाई 9 आएगा, दैट इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E4 की वैल्यू -13.6 बाई 16 आएगा, दिस इज -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E5 की वैल्यू -13.6 बाई 25 आएगा, दैट इज -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डॉट 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 अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी कर दें तो E इन्फिनिटी की वैल्यू जो है वो 0 आएगा, वो मैक्सिमम है। मतलब ऊपर जाते समय एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन का उस फलाना ऑर्बिट में ज़्यादा है। यही बोहर का थ्योरी है, ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है। एक्साइट होने के लिए एनर्जी चाहिए, बट एक्साइटेड से जब ग्राउंड स्टेट में या फिर नीचे वाले एनर्जी लेवल पर गिरेगा तो वो एनर्जी एमिट करेगा, वही एमिटेड स्पेक्ट्रा ही नजर आता है एक्साइटेड हाइड्रोजन का। ये पूरा कैलकुलेशन है जो कि ये क्लियर करता है कि बोर का एटॉमिक पोस्टुलेट एटलीस्ट लाइटर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन के लिए बिल्कुल 100% सही है। नील बोर ने खुद भी बोला कि रदरफोर्ड ने जो बोला वो सब सही, बस 2-4 पोस्टुलेट जो नील बोर का है, जो कि लेक्चर 2 में डिसाइड पढ़ाया गया है, उसको आप लोग मिला लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से रदरफोर्ड का भी मॉडल सही था, उसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल चेंजेस के साथ नील बोहर का एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो एटलीस्ट हाइड्रोजन के लिए तो बिल्कुल सही बैठता है। तो इन सबको लिख लो फटाफट। स्पेक्ट्रल लाइंस को शो करते हुए हाइड्रोजन एटम का ये डायग्राम हम लोग बना लेंगे। ये अभी जो समझाया था वही है, 1 पर गिरे मतलब फाइनल वाला 1 हो, 2 से गिरे 3 से 4 से 5 से 6 से, दिस इज अंडर लाइमेन सीरीज। फाइनल वाला अगर 2 है, 3 से गिरे 4 से गिरे 5 से गिरे 6 से गिरे इलेक्ट्रॉन्स, तो जो इलेक्ट्रॉन एमिटेड हो रहा है बाल्मेर सीरीज है। उसी तरह से NF अगर 3 है दैट इज पैस्चेन सीरीज, NF अगर 4 है ब्रैकेट सीरीज, और NF अगर 5 है दैट इज फर्ड सीरीज भी कहते हैं। इसके आगे भी बोला जाता है हम्फ्री सीरीज है, बट बाकी फिजिक्स के बुक में उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं है, तो हम लोग इस पर उतना गहन अध्ययन नहीं करेंगे, इतना सोचेंगे नहीं हम लोग, इतना सोचेंगे नहीं अपन, इतना जो है अपन सोचेंगे नहीं। और दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, इसको भी बना लो। ये अभी जो थोड़ी देर पहले बनाए थे उसी चीज का है। स्पेक्ट्रल लाइंस एनर्जी के फॉर्म में, स्पेक्ट्रल लाइंस एनर्जी लेवल एनर्जी के फॉर्म में अभी हमने निकाला था n बराबर 1 पर एनर्जी होता है फर्स्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n बराबर 2 पर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर इन्फिनिटी पर एनर्जी का वैल्यू 0 होता है। देखो NF अगर 1 है और NI कहीं से भी गिरे, n बराबर 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से, ये समरी है। बनाते बनाते एक बार और डिसाइड समझ लोगे कि बोहर का एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या कहता है। इलेक्ट्रॉन
को एनर्जी मिला, जैसे एक्सपेरिमेंट में करंट इलेक्ट्रिसिटी पार करवाया गया था, इलेक्ट्रिक स्पार्क से एनर्जी प्रोवाइड करवाया गया था, पहले पढ़ाया वो एमिशन स्पेक्ट्रा वाले में। तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा एक हायर एनर्जी लेवल पर, और जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर वापस जब आएगा तब वो एनर्जी एमिट करेगा। वही एमिटेड एनर्जी ही एक खास तरह का वेवलेंथ कैसे निकलता है पहले बताया गया है, वाला कलर ही एमिशन स्पेक्ट्रा में दिखता है। कुछ अल्ट्रावायलेट रीजन में, कुछ विजिबल रीजन में, कुछ इंफ्रारेड रीजन में दिखते हैं, और इन्हीं को ही हम लोग स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। यही नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस गिनने का फॉर्मूला भी बताया गया। एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम जब बनाने के लिए बोर्ड्स के एग्जाम में आएगा तो दोनों डायग्राम बनाना पड़ेगा, पीछे वाला और ये दोनों। ये एनर्जी का वैल्यू के साथ कैलकुलेटेड वाला वैल्यू है, और पीछे वाला बस एक डायग्राम है, इसको ठीक से बना लो। न्यूमेरिकल्स हम लोग कल के क्लास में सारा करेंगे, और इसमें चैंपियन बच्चों की तरह हम लोग सिर्फ जो जो क्वेश्चन जेईई मेंस, जेईई एडवांस और नीट के एग्जाम में आया है केवल वही करेंगे, और उसी से हम लोग इस चैप्टर को सीखने का ट्राई करेंगे। नोट करो। नेक्स्ट टॉपिक कुछ नोट बना के लिखो। पूरा प्रूफिंग फिजिक्स में, चाहे 11th में जो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, पूरा प्रूफिंग हाइड्रोजन एटम के लिए है, बट atoms having only one electron such as helium plus, lithium 2 plus etc. ये भी हाइड्रोजन लाइक एटम्स ही है, क्योंकि इन सब के आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स applies equally well to such atoms also. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, हमने हाइड्रोजन लाइक नहीं हाइड्रोजन का डिराइव किया है, बट हाइड्रोजन लाइक एटम का रेडियस जो है दैट विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर z m e स्क्वायर। यही z का वैल्यू 1 हमने हाइड्रोजन के लिए रख करके काम चला लिया है, बट हाइड्रोजन लाइक एटम में यहाँ पर z जो एटॉमिक नंबर उस फलाने एटम का होगा वो आपको पुट करना पड़ेगा। मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम। मेंस एडवांस नीट स्कूल का क्वेश्चन बनाने के लिए अभी भी हमें एक ही डेटा याद करना है कि Rn n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसी तरह से वेलोसिटी भी जो आपने और हमने डिराइव किया है, वेलोसिटी भी जो आपने हमने डिराइव किया है वो हाइड्रोजन का किया है, हाइड्रोजन लाइक एटम, दैट विल बी 1 by 4 pi epsilon naught 2 pi z e स्क्वायर by nh। z का वैल्यू 1 पर काम चल गया, बट जहां 1 नहीं वहां z पुट करेंगे, और बस ऐसे ही मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी 2.165 into 10 की पावर 6 z by n मीटर पर सेकंड। मेंस एडवांस नीट स्कूल का क्वेश्चन बनाने के लिए, मेंस एडवांस नीट स्कूल का क्वेश्चन बनाने के लिए हमें केवल एक डेटा याद रखना होगा कि Vn और n इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, पहले लिखवाया जा चुका है। उसी तरह से आज तो जिस पर बात किए, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम En बराबर -1 by 4 pi epsilon naught के स्क्वायर 2 pi स्क्वायर z स्क्वायर m का पावर 4 by n स्क्वायर h स्क्वायर। z की वैल्यू 1 रख करके आपने प्रूफिंग कर लिया है, बट z की वैल्यू जहां 1 नहीं जहां z ही रखना पड़ेगा, देयर वहां पर दिस इज -13.6 into z स्क्वायर by n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो थोड़ा सा इन सब चीजों को भी बढ़िया से बच्चों बढ़िया से मिला लेना। एक और फॉर्मूला याद कर लेंगे, अभी तो याद किए था, यहीं से क्लास स्टार्ट हुआ था। इन हाइड्रोजन एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम Ni to Nf, तभी क्या होता है, तभी एमिट करता है फोटोन, जिसकी एनर्जी Hf बराबर EI माइनस EF, जस्ट अभी डिराइव करवाएगा, फिर से नहीं कर रहे। 1 by 4 pi epsilon naught 2 pi स्क्वायर m का पावर 4 by h स्क्वायर 1 by Nf का स्क्वायर माइनस 1 by Ni का स्क्वायर। ये तो प्रूफ किए ही, इसमें थोड़ी देर पहले देखो कॉपी में
1/4πε0 2π² m e का पावर 4/CH³ को रिवर्स कांस्टेंट लिखे थे। अगर नहीं लिखते, अगर रिवर्स कांस्टेंट नहीं लिखते, तब HF बराबर RH HC 1/NF² - 1/NI², इस फॉर्म में भी हम लोग एनर्जी ऑफ फोटोन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कई न्यूमेरिकल्स में इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि रिडवर्स कांस्टेंट और H और C कांस्टेंट ही रहेगा, तो रेशियो वेशियो टाइप का क्वेश्चन आराम से हम लोग ये RH HC को पूछे के वे कांस्टेंट मान करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ध्यान से देख लेना, ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया। इन सबको बढ़िया से नोट कर लो। न्यूमेरिकल्स का सारा हो जाएगा, मेंस का, एडवांस का, नीट का। जो लोग अच्छे बच्चे लोग हैं जिनके पास सिलेबस है, अपना सिलेबस इस चैप्टर का नया कोविड के वजह से जो सिलेबस कट करके आया है उसको अगर मिलाओगे तो बहुत लोगों को मालूम होगा, बहुत लोगों को मालूम होगा। अब जिनको नहीं मालूम है वो तो मुसीबत में है, बट जिनको मालूम है, इस चैप्टर का नाम वैसे तो एटम्स एंड न्यूक्लियाई है, बट जिस तरह से काटा गया है उस हिसाब से हमें पढ़ना। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ चुके, बोहर्स मॉडल पढ़ चुके, एनर्जी लेवल पढ़ चुके, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ चुके। न्यूक्लियाई में सिर्फ कॉम्पोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस पढ़ के ही छोड़ देना है। अब ये कॉम्पोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस तो बहुत छोटा सा ही है, तो वो हम लोग देखेंगे 1-2 दिन के बाद। पहले हम लोग इसका बस न्यूमेरिकल कर लेंगे, तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। फटाफट सारा न्यूमेरिकल्स कर लेना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।